हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते मेरे बड़े भाई बहनों को, चाहे इस पास से छोटों को ढेर सारा प्यार। मैं सबनम स्वागत करती हूँ अपने न्यू ब्लॉग में। आप सभी का, आप सब कैसे हो? आशा करते हैं कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। और मैं भी अच्छी हूँ, आरोही भी अच्छी है। तो आरोही अभी सो रही है। तो यहाँ पर है सुबह के टाइम। तो सुबह के टाइम हम यहाँ पर आ गए कच्ची रसोई में तो चौका लगाने के लिए। तो चौका लगा देते हैं, उसके बाद में हम अपने काम की शुरुआत करते हैं। सब्जी ले आए हैं छीलने के लिए। तो आज सब्जी में बनाएंगे सिंघाड़े की सब्जी। तो सिंघाड़े पहली ही बार आए हैं हमारे घर, तो आज हम बनाएंगे सिंघाड़े की सब्जी। तो बहुत ही कच्चे सिंघाड़े थे, बहुत जल्दी से ये आसानी से नखुर गए थे, लेकिन कांटे थोड़े थोड़े से थे तो वो छिद जाते थे, इसलिए हम चाकू लेकर आए थे। चाकू से जल्दी से नखरू गए थे। तो सिंघाड़े नखोर लेते हैं, उसके बाद में हम बनाते हैं। और तब तक हमारा चौका भी सूख जाएगा, क्योंकि यहाँ पर अभी भी सीढ़न है, अभी तक सूखी नहीं है। ये ज़मीन बिल्कुल गीली गीली सी रहती है। तो थोड़ा बहुत अगर चौका सूखा सूखा भी लगाओ फिर भी ये सीढ़न हो जाती है। तो तब तक ये सूख जाएगी, जब तक हम सब्जी वब्जी का मतलब इंतजाम करेंगे। हल्दी मिर्चा पीसेंगे और ये सिंघाड़े भी नखोरते हुए टाइम लग जाता है थोड़ा सा, क्योंकि बड़े ही छोटे छोटे से होते हैं, तो इनको नखोरने में टाइम लग जाता है। इधर हम चूल्हा जला रहे हैं, तो चूल्हा जला लेते हैं। उसके बाद में सब्जी छौंक देते हैं, क्योंकि हमारी सब्जी तैयार हो गई है, छील काट ली है हमने और मसाला भी पीस लिया था, तो छौंक देते हैं। और उसके बाद में हम रोटियां सेकेंगे, चावल भी बनाएंगे। चावल हम गैस पर बना लेंगे, रोटियां यहाँ पर सेकेंगे। तो इस टाइम बहुत ही अच्छी धूप निकल रही है, पर इसमें मेरी रसोई में पता नहीं यहाँ पर नहीं लग रही है, तो इसी वजह से थोड़ा सा गीला गीला रहता है। और वैसे इस टाइम लकड़ियाँ बहुत ही सूख गई हैं, तो बहुत अच्छे से जल्दी से बढ़ जाती हैं। चूल्हा भी बहुत जल्दी से जल जाता है, तो कोई दिक्कत नहीं होती है। वैसे जब तक धूप नहीं निकली तब तक तो बहुत ही दिक्कत रही, क्योंकि चूल्हा जलाने में बहुत ही दिक्कत होती है। कहीं तो पन्नी से जलाओ, कहीं लकड़ी लेकर आओ मुलायम सी जिससे जल जाए, पाती आती से जला लेते थे हम लोग। तो इधर हमने सब्जी छौंक दी है। हम लेने गए थे पानी, तो हमने वीडियो को कंटिन्यू चलने दिया, क्योंकि हम पानी लेकर जल्दी से आ गए थे। यहाँ बाहर जो हमारा नल लगा है, जो कि बड़ी अम्मा का नल है, तो वहीं से हमने भर लिया था और लेकर आ गए थे। क्योंकि अगर घर पर लेने जाते तो थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग जाता, तो यहीं से हमने ले लिया था। और ज़्यादातर हम पानी लेकर ही आते हैं जब भी सब्जी छौंकते हैं। कभी कभी नहीं लेकर आते हैं तो यहीं से भर लेते हैं। सब्जी हमारी बन गई है, इसके बाद में हम सेक लेते हैं रोटी। तो आज था संडे, तो आरोही आज स्कूल भी नहीं जाना था, तो आरोही इसीलिए सो रही थी। तो अब जग कर ये आ गई हैं, तो मुंह इनका धुल गया है, तो उसके बाद में ये आ गई हैं। और ये आती ज़रूर हैं, क्योंकि रोटी सेकने के टाइम ज़रूर ही आ जाती हैं। कहीं भी हो ये उठकर आ जाती हैं, क्योंकि इनको रोटी बनानी जो होती है ना, कि ये छोटी छोटी सी रोटी ज़रूर बनाएंगे। थोड़ा सा आटा ज़रूर इनको ख़राब करना है, ये इनका रोज़ का काम है। तो इधर आरोही चली गई थी आटा उटा लेकर। तो इधर आई थी दीदी, जो कि हमने उस दिन आप सभी को दिखाया था कि हमने शाम को ब्लाउज बनाया था। तो ये उसी के बारे में बात करने के लिए आई थी, क्योंकि इनको आज ब्लाउज चाहिए था। उस दिन ये देरी हो गई थी, इन्होंने सुबह के टाइम ब्लाउज नहीं उठा पाया था और ये ऐसे ही चली गई थी, तो ब्लाउज यहीं का यहीं छूट गया था। तो आज ये लेने आई थी ब्लाउज, तो यही बात कर रही थी। तो हमने कहा अभी थोड़ी देर में हम किसी के हाथ भिजवा देंगे तुम्हारे घर पर, तो तब तक हम रोटी अभी सेंकते हैं। तो अभी तो नहीं जा पाएंगे, क्योंकि रोटी छोड़कर नहीं जाएंगे। सिंघाड़े की सब्ज़ी थोड़ी रसे वाली ही बनाई है, क्योंकि चावल भी इसके साथ में बनाए हैं और पतली वाली रोटी बनाएंगे, तो सब्ज़ी के साथ में सारे लोग खाएंगे, तो इसीलिए हमने मोटी रोटी भी नहीं सेंकी है। बहुत सारे दोस्त हमारे कमेंट करते हैं कि आप दीदी कहाँ से हो? तो हम हरदोई ज़िले से हैं, हरदोई ज़िले के एक छोटे से गाँव से हूँ। हमारे इधर है ना कि भूड़ एरिया ज़्यादा पड़ती है, क्योंकि बालू वाली जगह ज़्यादा है, ज़मीन में सारी बालू बालू ही निकलती है। तो इसी वजह से सारी फसलें जो होती हैं, मूंगफली की फसल होती है, मक्के की फसल होती है, बाजरा होता है, और गन्ने अन्ने की खेती बहुत ही कम होती है। जिसके पास मतलब पानी का साधन है उसी वही गन्ना कर सकता है, बाकी के लोग गन्ना अन्ना नहीं कर सकते हैं हमारे इधर। और हमारे यहाँ पानी भी बहुत मुश्किलों से मिलता है, क्योंकि वो बड़ी वाली बोरिंग ही होती है, जिसे हम समर बोलते हैं। तो वो जिसके पास ज़्यादा पैसा है वही लोग करवा सकते हैं, और वैसे छोटे मोटे लोग, हम जैसे लोग नहीं करवा सकते हैं, उसमें बहुत सारा पैसा लगता है। तो हमारे यहाँ ज़्यादातर समर ही होती हैं। थोड़ा बहुत गेहूँ वेहूँ की खेती हो जाती है हमारे यहाँ। और इधर हमारा खाना बन गया है, तो यहाँ का हम झाड़ू वाड़ू लगा देते हैं। और उसके बाद में हमारा दूध आ गया था, भैंस लग गई थी, तो उसके बाद में हमने थोड़ा सा खोया भी बनाया था। और थोड़ा सा हमारा खोया पहले का बचा हुआ रखा था, तो थोड़ा सा और बना लिया है। और आज बनाएंगे रसगुल्ले, क्योंकि आरोही जिद कर रही थी। किसी के घर भी ये कोई भी चीज़ देख लें तो ये वही चीज़ मांगने लगती हैं कि वही चीज़ बनाओ।
और इधर हम बना रहे हैं ब्लाउज, और साथ में ही बुआ उधर बना रही हैं अभी रसगुल्ले का जो भी इंतज़ाम पहले से बनाया जाता है, चाशनी बनाई जाती है और आटा ऊटा बनाया जाता है, वो बना रही हैं रसोई में। तो इधर हम सिलने लगे थे ब्लाउज। और ये वाला वीडियो हमारा है पहले का, जो कि हमने आप सभी को नहीं दिखा पाया है। तो हम यहाँ पर उन दीदी का ब्लाउज बना रहे थे जो हमने पहले दिखाई थी, वो आई थी ब्लाउज लेने के लिए, तो उन्हीं का ये ब्लाउज हम बना रहे थे। और ये थोड़ा सा ही हमने बना पाया था, इसीलिए उस दिन शाम को हमने बनाया था, क्योंकि यहाँ पर हमारा टाइम इधर लग गया था रसोई में, क्योंकि रसगुल्ले बनाने में। तो थोड़ा बहुत अगर टाइम इधर उधर हो जाता है तो वहीं पर वो काम छूट जाता है, फिर काम वो हो नहीं पाता है। तो इधर हम आ गए हैं रसगुल्ले बनाने के लिए। तब तक बुआ ने चाशनी बना ली थी। तो यहाँ अभी हमारा आटा सही से नहीं बन पाया था, तो हम आटा फिर से गूँदने लगे थे। तो आटा को फिर से गूँद लेते हैं, तब सही से तैयार हो गया था। उसके बाद में हम लोगों ने बनाना शुरू कर दिया था। यहाँ पर हम लोग सारे लोग बना रहे थे रसगुल्ले। तो आरोही भी अपने छोटे छोटे से बना रही थी। इन्होंने भी कम लमसम 6-7 इन्होंने भी रसगुल्ले बनाए थे, वो भी बिल्कुल छोटे छोटे से। रसगुल्ला का जो आटा नहीं तैयार किया जाता है उसमें हम लोगों ने खोया ज़्यादा मिलाया था, मैदा थोड़ी सी ही मिलाई थी, और उसके साथ में जो वो सोडा नहीं होता है खाने वाला सोडा, वो मिलाया था। तो बहुत अच्छे से रसगुल्ले बने थे, फूले फूले से। तो बाद में आप सभी को दिखाएंगे कि कितने अच्छे से रसगुल्ले बने थे, और खाने में भी बहुत अच्छे लग रहे थे। और हम लोगों ने दीपावली पर ज़्यादा मिठाई नहीं बना पाई थी, क्योंकि इतना समय नहीं मिल पाया था, क्योंकि लिपाई पुताई में ही सारा दिन निकल जाता था। तो हम लोगों ने सिर्फ खोया ही बना पाया था, थोड़ी सी बर्फ़ी बना ली थी। और उसके बाद में और कोई भी चीज़ हम लोगों ने दीपावली में, रसगुल्ले और जो लौकी वाली बर्फ़ी होती है वो ज़रूर हमारे यहाँ बनती है, वो भी नहीं बना पाई थी। तो दीपावली का त्यौहार ऐसे ही निकल गया था। मार्केट से थोड़ी मंगवा ली थी, उसी से मतलब काम चल गया था। और मार्केट की तो मिठाइयाँ कितनी भी महंगी लो, वो मार्केट की बनी होती हैं तो ज़्यादा उनमें स्वाद नहीं होता है, अच्छी भी नहीं लगती हैं, क्योंकि हमें तो बिल्कुल भी पसंद नहीं आती हैं मार्केट की मिठाइयाँ। और घर पर बनाओ अपने जैसे, तो घर के देसी खोए से तो बहुत ही अच्छे से बनती हैं। और आरोही यहाँ पर ले गई थी अपने रसगुल्ले जो इन्होंने बना रखे थे उसमें टिफ़िन में, तो वही ले गई थी भुंजवाने के लिए बुआ के पास। तो उधर जो छोटे छोटे इन्होंने बिल्कुल बनाए थे, उसके बाद में हमने इनके रसगुल्ले जो छोटे छोटे थे वो बिगाड़ कर हमने बड़े बड़े से बना दिए, 2-3 थे। और वैसे बेकार नहीं इन्होंने किया था, क्योंकि ये इनके भी हाथ ऊथ हमने धुलवा लिए थे, उसके बाद में इनको आटा छूने दिया था। तो इधर हमारे ये रसगुल्ले इतने बड़े बड़े हम लोगों ने बनाए हैं, ज़्यादा बड़े नहीं बनाए हैं। और इधर हम फिर से आ गए थे मशीन पर, मतलब बैठ गए थे, क्योंकि हमको ब्लाउज भी सिलना था। तो हमने सोचा था कि थोड़ा सा ब्लाउज इतने टाइम बन जाए, उसके बाद में शाम को थोड़ा सा पूरा कर लेंगे। तो इसीलिए हमको ब्लाउज भी सिलना था। तो रसगुल्ले बनवा के तुरंत से फिर से हम आ गए थे, ब्लाउज सिलने लगे थे। तो थोड़ा सा अस्तर उस्तर जमा कर मतलब सिलाई डाल देंगे, बिल्कुल थोड़ा सा बन जाए, और उसके बाद में थोड़ा सा काम रह जाएगा। जो भी हमारा बाद का काम है वो जल्दी से हो जाता है, तो वो काम हम शाम को कर लेंगे तो जल्दी से हो जाएगा। और इधर हमारे रसगुल्ले भीग गए हैं और बहुत ही मुलायम है, बिल्कुल दबाने से फूट जाते हैं और बहुत अच्छे से भीगे हुए हैं। तो ये हमने चम्मच डाल दिया था, तो इसी वजह से थोड़े थोड़े से फूट गए थे। ये है उसके बाद का व्लॉग। तो थोड़ा सा हमें समय मिल गया था, क्योंकि मशीन पर बैठे बैठे मेरा सर चकराने लगा था। तो उसके बाद में हमने थोड़ा सा यहाँ पर मिट्टी लगा दी थी। एक बार हम पहले लगा भी चुके थे, तो यहाँ पर वो कीड़ों ने मतलब खोद दी थी, तो उसी वजह से इसमें मिट्टी निकल आई थी। तो यहाँ पर अच्छा नहीं लग रहा था, तो हमने कहा कि थोड़ा सा मन भी वैसा हो जाएगा, तो यहाँ पर लगा देते हैं। और उसके बाद में हम फिर से मतलब जो भी हमारा काम रह गया है वो बाद में हम कर लेंगे। तो यहाँ पर पहले हम लगा देते हैं, क्योंकि दीपावली तो ऐसे ही निकल गई। तो हमने ऐसे ही मतलब यहाँ पर थोड़ा सा चौका फिरा दिया था, तो अच्छा नहीं लग रहा था। तो हमने कहा यहाँ पर थोड़ी सी मिट्टी फिरा देते हैं चिकनी वाली, तो अच्छे से चपक जाएगी, और धूप निकलती है तो अच्छे से सूख भी जाएगा। तो यहाँ पर दोबारा से फिर लिपाई हम कर देंगे। सिलबट्टे को हमने इधर साइड में उठाकर रख लिया है, क्योंकि वहाँ पर दीवार के पास में अच्छा नहीं लग रहा था, और दीवार भी चिपक जाती थी। जब भी हम लोग हल्दी मिर्चा पीसते थे तो पानी यानी कि बूंदें पड़ जाती हैं, तो दीवार हमारी ख़राब हो जाती थी। तो इसी वजह से यहाँ पर अब रख दिया है। यहाँ पर सही है, तो यहाँ पर सही लग रहा था, तो यहीं पर हमने रख दिया है अब सिलबट्टा। और इधर हम मिट्टी हम थोड़ी सी पतली पतली ही लगाएंगे, क्योंकि एक बार हम पहले लगा चुके हैं, तो थोड़ी पतली पतली ही लगाएंगे तो जल्दी से सूख जाएगी। और हमारे ये जो मतलब सीलन वाली जगह है, तो यहाँ पर बहुत सारे कुकुर मुत्ते भी निकल आते हैं, तो उसकी वजह से भी मिट्टी फूट जाती है।
तो हमारे यहाँ वो कुकुर मुत्ते ही बोलते हैं। जब भी निकलते हैं ज़मीन से तो बहुत सारी जगह से निकलते हैं और ऊपर की साइड में सारी मिट्टी फूट जाती है। आज का ब्लॉग दोस्तों बस यहीं तक। आज का ब्लॉग हमारा कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना, और जो भी भैया दीदी हमारे चैनल पर न्यू आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो पसंद आए तो लाइक एक कर दें। कल फिर मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए आप सभी को नमस्ते।